आज 7th ऑफ अप्रैल है और तबीयत मेरी अभी भी ख़राब है। आई स्टिल रिमेंबर कल रात को 103 गया था बुखार दोबारा। अभी फ़िलहाल कम है और आज मेरे सारे टेस्ट होने हैं इंक्लूडिंग कोविड। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं भूल ही गया मैं क्या बोलता था। So hey, what's up? My name is Vibhud. You guys are watching Mastikhor Blogger and yes, I was hospitalized for like 9 days and I just hope कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो एक अच्छी हेल्थ में है बिकॉज बाहर कोविड बहुत ज़्यादा फैल रखा है एंड आई जस्ट होप एवरीवन सेफ, हर किसी सबकी फैमिलीज़ वगैरह ठीक हों। तो मेरी स्टोरी ये है कि मैं हॉस्पिटलाइज था 9 दिन तक। येस, आई वॉज एडमिटेड टू DMC लुधियाना एंड बिफोर यू मेक एनी असम्पशंस बता दूं, मैं कोविड के लिए पॉजिटिव नहीं था, मैं कोविड के लिए एडमिटेड नहीं था। आई वॉज एडमिटेड बिकॉज आई हैड सम स्टमक इन्फेक्शन जो बहुत स्वेयर हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा फीवर आई गेस 104.5 तक टच कर गया हुआ था। सो दैट बिकेम प्रीटी स्कैरी एंड डॉक्टर ने भी कहा था कि इट्स एन एमरजेंसी, तो जितनी जल्दी हो सके इसको एडमिट कर दो। तो मैं हॉस्पिटल एडमिट हुआ था 9 अप्रैल को, बट हॉस्पिटल पहुंचने से पहले की भी काफ़ी कहानी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये बीमारी 9 अप्रैल को शुरू नहीं हुई थी। तो ये जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से शुरू करते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 20 मार्च को आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कवर द इवेंट फॉर आइकॉनिक परविंदर। मेरा दिमाग फट गया, मैं क्या मैंने करना है ये। तो आइकॉनिक परविंदर जम्मू आके परफॉर्म कर रहा था मोक्षा में एंड आई गॉट ए लास्ट मिनट कॉल टू कवर द इवेंट एंड ब्रो क्या क्रेजी नाइट थी यार वो। फ्री एंट्री, फ्री खाना, फ्री दारू, सब फ्री। एंड बीइंग अ मिडिल क्लास जहाँ पे फ्री की चीज़ें बट रही होती है ना, वहाँ वैसे ही नहीं छोड़ते। तो पहला भाई दबा के खाया पिया सब किया। एंड द नेक्स्ट डे, उस दिन शाम को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, बट आई हैड फ्यू मीटिंग। तो वो सब करके शाम को जब मैं घर आया तो मेरे को तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। आई थॉट नॉर्मल फीवर वगैरह होगा बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज। तो आई टोल्ड माई मॉम कि मेरे को तबीयत ख़राब लग रही है, दवाई दे देना, मैं जा रहा हूँ सोने। मैं रात को 8:30 बजे तक सो गया था उस दिन। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने वो कप तो मैं ठीक हो गया, मतलब आई हैड नो फीवर, आई हैड नो सिकनेस, मेरे को कोई बॉडी एक कुछ नहीं, एवरीथिंग वॉज बैक टू नॉर्मल। तो 21 मार्च से लेके 3 अप्रैल यानी कि मेरे बर्थडे तक ये चलता रहा। मतलब मैं रात को बीमार होता था, सुबह ठीक हो जाता था, एक दिन बीमार होता था, 2 दिन ठीक हो जाता था। एंड बिटवीन दिस टाइम आई कंसल्टेड डॉक्टर एज वेल। तो ये फ़नी स्टोरी है थोड़ी, इस पर ध्यान देना। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरे को देखते ही बोला आपको फीवर है। मैंने कहा नहीं है, मतलब मैं इतने कॉन्फिडेंस में था क्योंकि यार मैंने बचपन से ना 100 बुखार आज तक माना ही नहीं है कुछ ना। इट्स लाइक 100 बुखार मैं 100 बुखार में क्रिकेट खेलता था। तो डॉक्टर कहता आपको बुखार है, मैंने कहा नहीं है। कहता है जाके थर्मोमीटर लेके आओ। तो मैं कहा ठीक है, मैं थर्मोमीटर लेके आया, मेरा बुखार है 100.3। डॉक्टर कहता जाके आप घर रेस्ट करो। मैंने कहा वो मैं देख लूँगा, तुम दवाइयाँ लिख के दो, बिकॉज आई वॉज एट वर्क एट दैट टाइम। शाम का टाइम था जब मैं डॉक्टर के गया था, तो मैं उस टाइम काम पे था। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी और साथ में ये भी बोला कि आपका टाइफॉइड के सिम्टम्स लग रहे हैं तो अपना टाइफॉइड और कोविड का टेस्ट कराओ। जब उसने कोविड बोला ना, मेरी फट गई। मैंने कहा यार टेस्ट तो फिर मैं नहीं करवा रहा, और मैं नेक्स्ट डे ठीक हो गया। तो मैंने कहा, मतलब मैंने एक दिन दवाई ली, अगले दिन मैं ठीक हो गया और मैंने कहा हटाओ यार दवाइयाँ भी क्या ही खानी, मैं ठीक तो हो रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी नेग्लिजेंस थी कि मैंने मेडिसिन नहीं ली प्रॉपरली। मैं ठीक हो गया अगले दिन, तो मैंने टेस्ट भी नहीं कराया। मतलब भाई ठीक हो रहा था तो क्यों ही टेस्ट कराता। चलता रहा ऐसे ही। मेरा बर्थडे आया और बर्थडे बहुत अच्छा गया, मतलब बड़ा अच्छा दिन था यार मेरा। मैंने बहुत, मतलब उस दिन मीटिंग भी करी, जाके बाहर खाना भी खाया अपने दोस्तों के साथ। शाम को अपने दोस्तों को मिला, उन्होंने केक भी कटवाया। मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया बर्थडे गया मेरा। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चन्नी जा रहे हैं। चन्नई नहीं, छन्नी चन्नी बोला मैंने। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब बर्थडे के अगले दिन 4 अप्रैल विच वॉज अगेन संडे, हैड फ्यू मीटिंग, मैं बाहर गया हुआ था। Happy birthday dear, happy birthday to you. शाम तक मेरी तबीयत फिर ख़राब हो, बट दिस टाइम द ट्विस्ट वॉज कि इस बार बुखार नहीं उतरा। इस बार तबीयत ख़राब हुई और वो होती चली गई।
लाइक इट डिडंट स्टॉप। किस मार्च से लेके 3 अप्रैल तक मैंने अपना हाईएस्ट फीवर जो नोट किया था वो था 101.5 101.6 इतना था। 4 अप्रैल के बाद मेरा फीवर सीधा 102 103 तक पहुंच गया। फिर मैंने कहा कि यार अब टेस्ट करवा लेना चाहिए, तो 5 अप्रैल को मैं गया टेस्ट करवाने टाइफाइड का, एंड आई वाज सो स्टूपिड, मैं गलत टेस्ट करवाया। बेसिकली होता क्या है कि टाइफाइड के अलग तरह मतलब कुछ 2-4 तरह के टेस्ट होते हैं, तो मैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के गया था। मैंने बस उनको जाकर बोला मेरे को टाइफाइड का टेस्ट कर दो, और उन्होंने कर दिया। बाद में आई गॉट टू नो कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन पे मुझे टेस्ट प्रिस्क्राइब किया था वो दूसरा था, और रात को वापस से बहुत डांट पड़ी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी गालियाँ सुनी ना मैंने वापस से। मतलब माई डैड वाज जस्ट लाइक कि तुम्हें पता नहीं चलता, तुम क्या करके आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं होता टेस्ट कौन सा कराना है, ये वो ऐसे वैसे। एंड उनका डांटना थोड़ा सही भी था क्योंकि इट वॉज जस्ट स्टूपिड। फिर 6 अप्रैल को पापा मेरे साथ गए, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेके मेरा टाइफाइड का टेस्ट हुआ। हे तो टुडे 6 अप्रैल एंड अभी फ़िलहाल हालत ये है कि बुखार अभी भी है, कम है कल से पर है, वीकनेस है बॉडी में। मैं कल पूरी रात शिवर कर रहा था एंड कल मैं गलत टेस्ट करवाया, तो आज सही टेस्ट करवा के आया हूँ। तो होपफुली आज रिपोर्ट्स आएंगी एंड शाम को डॉक्टर विल टेल कि क्या सिचुएशन है, एंड इट केम आउट टू बी नेगेटिव। फिर जब डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाई मैं गया, सो डॉक्टर ने मेरी हालत देख के बोला कि अब आप सारे टेस्ट कराओ, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, कोविड, सारे टेस्ट होंगे। एंड उस टाइम पे हालत मेरी और ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि आज 7 अप्रैल है और तबीयत मेरी अभी भी ख़राब है। आई स्टिल रिमेंबर कल रात को 103 गया था बुखार दोबारा, अभी फ़िलहाल कम है। और आज मेरे सारे टेस्ट होने हैं इंक्लूडिंग कोविड, विच आई एम होपिंग कि नेगेटिव ही आएगा। अभी बीमारी के अलावा सबसे ज़्यादा गिल्ट इस बात का है कि मेरे चाचू यहाँ पे हैं नहीं, तो बिज़नेस का सारा काम पापा पे आ रखा है। चाचू मतलब बाहर गए हैं बिज़नेस के काम से, तो अभी पापा पे सारा काम आ रखा है। एंड मैं बीमार हूँ इसलिए मैं उनकी कुछ हेल्प कर नहीं सकता, तो इस बात का बड़ा गिल्ट है फ़िलहाल। रेस्ट आई रियली होप मेरी हालत बेटर हो, मैं थोड़ा ठीक हूँ क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 डेज़ मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही है अपनी बॉडी में। मतलब मेरे सारे टेस्ट ठीक है, मेरा सिर्फ अल्ट्रासाउंड में स्टमक में कुछ इन्फेक्शन आई, जो रिपोर्ट्स जब डॉक्टर को दिखाई तो ही वाज लाइक कि ये वाला टेस्ट इतना क्लियर नहीं है, आप एक दूसरा अल्ट्रासाउंड कराओ किसी अच्छे न्यूरो क्या होता है डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड करता है, यार मेरे को नाम नहीं पता। आज 8 अप्रैल है और कल रात को मैंने अपनी बॉडी का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है विच वॉज 104.5। अभी मेरे को एक और अल्ट्रासाउंड कराना है, अब वो पता नहीं आज होगा या कल होगा, क्योंकि पिछले अल्ट्रासाउंड में मेरे पेट में कुछ ग्लैंड्स मिले हैं जो नहीं होने चाहिए और जो बन गए हैं वहाँ पे। और घबराने की बात नहीं है नहीं क्योंकि ट्रीटेबल इन्फेक्शन है, तो किसी अच्छे कहते हैं उससे आप अल्ट्रासाउंड कराओ। मैंने अपनी लाइफ में सुना है लोगों को 104 बुखार जाते हुए, देखा कभी नहीं था, एंड मेरे को खुद को होना वो भी 104.5 वॉज वेरी स्केरी। आई रिमेंबर उस दिन रात को 3 बजे पापा उठे थे एंड ही जस्ट केम इन टू माई रूम जस्ट टू चेक मी अप कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, एंड आई वॉज शिवरिंग, मतलब मैं लिटरली कांप रहा था बेड पे लेटा हुआ। सो उन्होंने मेरा टेम्परेचर लिया एंड इट केम आउट टू बी 104.5। बहुत स्केरी थी यार वो रात, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो जब वो आया तो माई डैड गॉट रियली वरिड, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें कोई अच्छा अल्ट्रासाउंड वाला मिल नहीं रहा था। एवरीवन वाज लाइक कि आप 10 तारीख के बाद आओ, 12 तारीख के बाद आओ, एंड बिकॉज माई फीवर वाज राइजिंग रैपिडली हम इतना वेट कर नहीं सकते थे। तो जैसे तैसे जुगाड़ करके वी फाइनली फाउंड 1 पर्सन जिसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया फाइनली। उस अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट्स आई, मैं उस दिन 8 तारीख को मैं गया नहीं था डॉक्टर के, मैं घर पे था, तो 8 तारीख शाम को मेरी मॉम डैड मेरी रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास गए थे, एंड डॉक्टर ने उस टाइम फिर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ही वाज लाइक कि आप जितनी जल्दी हो सके आप इसको हॉस्पिटलाइज़ करो
एंड उसने ये तक बोला था कि जम्मू में मेडिकल एड इतनी अच्छी नहीं है, तो आप अगर इसे बाहर लेके जा सकते हो कहीं लुधियाना या चंडीगढ़ तो आप ले जाओ। एंड पता है दिस रेज अ रियली बिग क्वेश्चन इन माई माइंड कि मैं ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ पे मेडिकल एड इतनी ख़राब है कि यहाँ के रेप्यूटेड जाने माने डॉक्टर्स भी यही रेकमेंड करते हैं कि इफ़ यू आर सीरियस एंड यू कैन अफोर्ड टू टेक योर पेशेंट आउटसाइड समवेयर तो आप वहाँ ले जाओ रादर देन कंसल्टिंग हेयर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पता है हमारे मेडिकल सिस्टम पे, कौन अकाउंटेबल है इस चीज़ के लिए और किसको ये सवाल पूछना चाहिए। बट आई थिंक इट्स रियली अ हाई टाइम कि हम पूछें कि क्या हमारे शहर में मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ख़राब हैं कि a patient has to travel somewhere outside to get treated at a fever of 104.5 like really। खैर जो भी है, तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी एंड मेरे को 8 तारीख रात को मेरे डैड लुधियाना शिफ्ट कर गए। मेरे मॉम आज मेरी रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास गई थी, जो आज सुबह अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा उसके बारे में। एंड डॉक्टर ने सेड कि मेरे को एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में एंड मैं अभी लुधियाना जा रहा हूँ फॉर अ वीक। फट नहीं रही यार मेरी, पता नहीं क्यों मैं एक्साइटेड हो रहा जब वहाँ सुइयाँ लगेंगी ना तब फटेगी। बहुत कुछ देखे यार ज़िंदगी में, इतने दर्द सहे हैं यहाँ पे तो थोड़े दर्द इधर भी सही लेंगे। क्या हो गया बाबू मशाई, क्या हो गया। मोस्ट ऑफ माई रिलेटिव्स आर इन लुधियाना, तो लुधियाना वी हैड अ रियली गुड बैकअप। मेरे मामू की काफ़ी अच्छी अप्रोच थी, मेरे जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग एंड हैव गुड कनेक्शंस, तो दैट रियली बेनिफिटेड अस। आज 9 अप्रैल है और मैं बस जा रहा हूँ अभी हॉस्पिटल एडमिट होना। कल रात को मैं लुधियाना आ गया हुआ था, अभी तक सो फार पता चला कि अपेंडिक्स है, बाकी एग्जैक्टली क्या है वो हॉस्पिटल जाके अब दोबारा से सारे टेस्ट होंगे तब पता चलेगा। एंड फिर 9 तारीख को मैं DMC एडमिट हो गया। आई गेस ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मे बी आई स्प्लिट इट इन 2 पार्ट्स। तो अगले व्लॉग में बात करेंगे कि हाउ द हॉस्पिटल एक्सपीरियंस वेंट एंड क्या क्या हुआ हॉस्पिटल में मेरे साथ एंड व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड एंड कुछ चीज़ें थी जो मैंने रियलाइज़ करी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो टिल देन जानने के लिए बने रहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हाउ आई रिकवर्ड एंड व्हाट ऑल आई वेंट थ्रू, बिकॉज वो कुछ बहुत डार्क डेज थे मेरे लाइफ के जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद है इस व्लॉग से भी कुछ थोड़ा बहुत सीखा हो। एंड इस व्लॉग के एंड में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि यार अपनी हेल्थ को लेकर निगलेक्ट मत करना, कुछ भी लगे कभी भी लगे कंसल्ट अ डॉक्टर, टेक प्रॉपर मेडिकेशंस। मैंने जो बेवकूफ़ियाँ करी वो मत करना, बिकॉज हॉस्पिटल इज़ नॉट अ प्लेस यू वांट टू एंड अप इन, ट्रस्ट मी आई हैव बीन देयर, तो मैं बता रहा हूँ। बाकी यार कोविड बहुत ज़्यादा फैल रखा है इस टाइम पे, ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का, सबका। एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। रीच द हॉस्पिटल, अभी बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, फिर उसके बाद आई विल बी एडमिटेड।